प्रिय छात्र छात्राओं, आइए अब हम तुलसीदास की ओर चलते हैं। पिछले क्लास में सूरदास द्वारा लिखित पद की चर्चा हमने की। आज अपनी किताब में जो तुलसीदास द्वारा जो लिखित है, जो दो दोहा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले तुलसीदास का कवि परिचय पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में गोस्वामी तुलसीदास का स्थान सर्वोपरि है। तुलसीदास का जन्म सन 1532 में भाद्र शुक्ल एकादशी मंगलवार को हुआ। उनके पिता का नाम आत्माराम और माता का नाम हुलसी था। जन्म लेते ही तुलसीदास ने राम नाम का उच्चारण किया, इसलिए उन्हें राम भोला के नाम से भी पुकारा गया। तुलसीदास के गुरु श्री नरहरि दास थे। तुलसीदास का विवाह दीनबंधु पाठक की कन्या रत्नावली से हुआ। पत्नी की प्रेरणा से तुलसीदास अपना घर छोड़कर बैरागी हो गए। वे काशी में रहे और सांसारिक विषय वासनाओं को त्याग कर राम भक्ति में लीन हो गए। वे अवधी तथा ब्रज भाषा में काव्य रचना करते रहे। तुलसीदास की प्रमुख रचनाएं हैं रामचरितमानस, जो सबसे प्रसिद्ध है, कवितावली, गीतावली, दोहावली, बरवे रामायण, रघुवंश शलाका, जानकी मंगल, श्री राम लला नहचू, पार्वती मंगल और विनय पत्रिका। तो ये तो हो गया उनका कवि परिचय। हमें यहाँ पर जो दो दोहे हैं, इनकी चर्चा करनी है और इन दोहों से परीक्षा में प्रायतः प्रश्न आया करते हैं, इसलिए हम इन दोहों की चर्चा अब करते हैं। जो सबसे पहला दोहा है, तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो लूने निदान। तो इसका अर्थ जानने की कोशिश करते हैं। नीचे यहाँ पर शब्दार्थ दिया है, देख लें। काया का अर्थ है शरीर, मनसा का अर्थ है मन, दो का अर्थ है दो, बोवे का अर्थ है बोता है, लूने का अर्थ है प्राप्त करता है। तो आइए इसको हम अब समझने का प्रयास करते हैं। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य दो बीज है, बोवे सो लूने निदान। तो यहाँ पर इसका अर्थ हो गया, तुलसीदास कहते हैं कि काया जो है वह खेत जैसा है। काया का अर्थ हो गया शरीर, और मनसा जो है, मनसा भयो किसान, मनसा का अर्थ है मन, हो गया किसान। किसान का अर्थ है कृषक, जो खेती करता है। तुलसीदास यहाँ पर शरीर और मन को खेत और किसान के साथ तुलना करते हैं। जिस तरह किसान अपने खेत में खेती किया करता है, उसका फल वह प्राप्त करता है, उसी तरह हमारा मन भी खेती किया करता है और उसका फल शरीर पर होता है, उसका फल उसको भुगतना पड़ता है। तो इसका जो असल में जो अर्थ है वह है कि शरीर हमारा कर्म क्षेत्र जैसा है और मन जो है वह किसान जैसा है। असल में किसान जिस क्षेत्र में जो खेती करेगा वही फल उसे मिलने वाला है। अर्थात अगर वह धान की खेती करता है तो धान ही काटेगा, वहाँ पर गेहूँ वह नहीं काट सकता। इसी तरह हमारा मन भी जिस तरह की भावना को लेकर के आएगा और जैसे कर्म हमसे करवाएगा, उसी तरह का फल हमारा शरीर को भुगतना पड़ेगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति सिगरेट पीता है, उसका मन कहता है कि सिगरेट पीने को, और वह सिगरेट पी लिया, तो उसका फल कहाँ फलेगा? शरीर में फलेगा। और सिगरेट पीना शरीर के लिए हानिकारक है, उसको जान करके ही उसने सिगरेट पिया, इसलिए अब उसका फल जो है वह शरीर पर जरूर फलेगा। इसी बात को फिर आगे कहते हैं, पाप पुण्य दो बीज हैं, बोवे सो लूने निदान। अर्थात इस संसार में पाप और पुण्य नामक दो ही बीज हैं और हम
जिस बीज को बोएंगे उसका फल वैसे ही आने वाला है। बोवे सो लूने निदान का अर्थ हो गया कि हम जैसे बोएंगे वैसे ही फल काटेंगे या पाएंगे। ये तो सबको जानता है। असल में देखा जाए तो मनुष्य अपने जीवन भर सिर्फ बीज बोने का और फल काटने का ही काम करता है, और जैसे बीज बोता है वैसे ही फल वह प्राप्त करता है। मन में चोरी करने की बात आ गई, चोरी किया और फिर पुलिस के हाथों पकड़े गए, मार खाए, यह उसका फल हो गया। वैसे ही हम अगर कुछ अच्छा काम करेंगे तो उसका फल भी अच्छा मिलने वाला है। तो इस बात को समझाने के लिए कबीर तुलसीदास ने यह दोहा प्रस्तुत किया है। आगे जो दूसरा दोहा है वह है बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइवो यह अज्ञान अपार। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइवो यह अज्ञान अपार। तो इसका जो शब्दार्थ है वह है बहुसुत मतलब अनेक संतान, बहुरुचि मतलब अधिक कामना, अपार मतलब ज़्यादा, आचार व्यवहार मतलब आचार और व्यवहार। तो यहाँ तुलसीदास हमें समझाना चाहते हैं कि बहुसुत जिसके अनेक संतान हो, बहुरुचि जिसके अनेक तरह की रुचियाँ हो मतलब इच्छाएं हो, बहुवचन मतलब जिसके अनेक प्रकार के वचन हो मतलब एक वह व्यक्ति कई तरह की बातें बनाकर बोलना जानता हो, और बहु आचार व्यवहार इसका अर्थ हो गया जिसके अनेक तरह के आचार व्यवहार हो, मतलब जो व्यक्ति समय आने पर अपना आचार व्यवहार बदलता रहता हो, अपना व्यवहार बदलता रहता हो, किसी मतलब एक व्यवहार पर स्थिर न हो, अस्थिर व्यक्ति, इन व्यक्तियों को इनकी भलाई चाहना, इनको समझाना यह अज्ञान अपार है। मतलब अपार का अर्थ ज़्यादा, मतलब यह ज़्यादा ही मूर्खता है और कुछ नहीं है। बहुसुत मतलब जिसकी अनेक संतान हो उसकी भलाई चाहना कैसे मूर्खता हो गई? वह ऐसे क्योंकि जानते हुए वह मूर्ख बन बैठा है। वह जानता है कि बहुत अनेक संतान होंगे तो परेशानियां भी बढ़ेंगी, इस बात को जानते हुए भी उसने अनेक संतान पैदा किए, तो वह खुद ही मूर्ख है, उसको समझाना बेकार है। बहुरुचि जिसकी अनेक इच्छाएं हों उसको भी उनकी भी भलाई चाहना मूर्खता है, क्योंकि वे जान करके भी अनजान बन बैठे हैं। बहुत प्रकार की रुचि रखने से कोई व्यक्ति सफल नहीं होता, तो उनको उनकी भलाई चाहना भी अज्ञान अपार है, मतलब मूर्खता है। बहुवचन इसी तरह बहुवचन जिसकी जो 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 व्यक्ति कई प्रकार की बातें बनाकर बोलना जानता हो उसको भी समझाना या उसकी भलाई चाहना भी मूर्खता है। और बहु आचार व्यवहार मतलब जिसके व्यवहार में समय अनुसार परिवर्तन होते ही रहते हैं, जो अस्थिर व्यक्ति होते हैं उनको उनकी भी भलाई चाहना मूर्खता है। यही कहना चाहते हैं इस दोहे के अंदर। बहुसुत बहुरुचि बहुवचन बहु आचार व्यवहार, इनको भलो मनाइवो यह अज्ञान अपार। यहाँ तुलसीदास साफ साफ शब्दों में यह कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति जानकर मूर्ख बन बैठा है उस व्यक्ति की भलाई चाहना या उस व्यक्ति को सुधारना हमारी मूर्खता होगी, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को मत समझाइए, उनकी भलाई मत चाहिए। बस यही है। तो प्यारे छात्रों, यहाँ पर किताब में ही इन दोहों को समझाने के लिए यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, इसको भी आप लोग पढ़िए और इस दोहे से आने वाले सभी प्रश्नों के उत्तर करने का प्रयास कीजिए। मुझे आशा है आप लोग इस वीडियो को बार बार रोकेंगे और इन दोहों के अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और जान पाएंगे, और नीचे जो प्रश्न है उत्तर है
इसको भी आप लोग अच्छी प्रकार से कर सकेंगे, यही मैं आशा करता हूँ। धन्यवाद।